दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान दर्पण के आंकिक प्रश्न है। ठीक है, यानी कि क्लास 10th विज्ञान का जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, तो उससे हमने दर्पण से संबंधित एक न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न को लिया है, जो आपका बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल ऐसा प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या कह रखा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो पहले तो हम लोग ये लिखते हैं क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस दूरी दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी को F से दिखाते हैं और कितनी दे रखी है, 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। अब ये दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण ब्रैकेट में। अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो हम लोग माइनस बनाएंगे। ठीक है, फिर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, तो वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को हम लोग U से दिखाते हैं, तो U बराबर कितना दे रखा है, -30 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों लिया है, ध्यान रखेंगे सही बच्चे। देखिए दर्पण चाहे कोई सा हो, वस्तु दूरी को हमेशा माइनस में लेते हैं। ठीक है, वस्तु दूरी को हमेशा किस में लेंगे, माइनस। चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल हो, चाहे लेंस हो, कुछ भी हो। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि वस्तु की जो लंबाई या फिर आप ऊंचाई कह सकते हो, वो दे रखी है। ठीक है, वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई को हम लोग O से दिखाते हैं, बराबर कितनी देखिए 2 सेंटीमीटर। इसको हम लिखेंगे प्लस का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की जो लंबाई या ऊंचाई होगी हमेशा उसको प्लस में लिखना है, और हम इसको किससे दिखा रहे हैं, O से। ठीक है, अब हमें निकालना क्या क्या, देखिए बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो हम वो यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या हमें निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालनी है कि कहाँ पर बनेगा। ठीक, और प्रतिबिंब की प्रकृति वो ही हमें निकालनी है, और उसका आकार। ठीक है ना, प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब को हम लोग I से दिखाएंगे, तो वो भी हमें निकालना है। ठीक, इतना सब करने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र। ठीक, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/, देखिए यहाँ पे V आएगा। ठीक है, ये V प्लस 1/U, ध्यान रखेंगे 1/V है ये, और प्लस 1/U, तो 1/F का मान देखिए क्या, -15। ठीक, -15 बराबर 1/V। V यानी क्या होता है, प्रतिबिंब। ठीक है ना, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V हमें निकालनी है, तो 1/V प्लस 1/U। U हमें क्या दे रखा, -30, तो 1/-30, ये माइनस में तो इसको ब्रैकेट में लगा देंगे। ठीक है, अब हल करेंगे। देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस में है, तो इस बराबर के इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी 1/30, और ये पहले से माइनस में ही है, तो -1/15 ये हो जाएगा, बराबर 1/V। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो देखिए 30 और 15 का एलसीएम आएगा 30, फिर 30 एकम 30 एक बार, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, माइनस 15 दूनी 30 दो बार, और 2 एकम 2, बराबर 1/V। ठीक है, अब ये प्लस का ये माइनस का घटाएंगे, तो ये माइनस का 1/30 बचेगा, बराबर 1/V। ठीक, अब क्या करेंगे, कैंची वाली गुणा ऐसे, तो V का करेंगे तो ये हो जाएगा -V बराबर 30 एकम 30। अब ये माइनस इधर चला जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो V का मान जो हमें मिला है वो कितना मिला, देखिए -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस माइनस से ही हमें पता चलेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है और कैसा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए
अगर v का मान अगर माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में, ठीक है, ये माइनस ही बताएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब v का मान माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब हमारे पास में कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे और चीज़ें भी निकालनी है, एक साथ हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे, यानी क्या क्या चीज़ें, ठीक है। स्थिति आ गई। अब इसके बाद में प्रकृति है वो इसी से। अब देखिए हमें इसने पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार आई होना में ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, एक सूत्र होता है m बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू। ये एक सूत्र है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए m होता है आवर्धन, तो आवर्धन तो हमें दिया नहीं, तो हम लोग क्या करें, इतने ई वाले सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है, इसका क्योंकि आई मुझे निकालनी है, ओ मुझे दे रखा है, ठीक है, ये रखा, और वी मैंने अभी निकाला था और यू भी हमें दे रखा है, तो हम इतने सूत्र का यूज करेंगे, आई निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी बट्टे यू, ठीक। अब आई हमें निकालना है, तो आई बट्टे ओ का मान क्या है, देखिए वह यानी कि ओ क्या, वस्तु की लंबाई यानी कि 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, बराबर माइनस, और v का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं, -30 आया है, तो इस v की जगह पे लगा देंगे -30 बट्टे यू का मान देखिए क्या है, -30, तो ये माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे आई बट्टे 2 बराबर -30 बट्टे 30, ठीक है। 30 से ये 30 कट जाएगा एक बार, तो आई बट्टे 2 बराबर -1, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो आई बराबर -2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आई के हमारे पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आई है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। देखिए v का मान अगर माइनस में आएगा, ठीक है ना, v का मान किस में आएगा, माइनस में, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। तो हमने ये प्रतिबिंब की स्थिति लिख दी। इसके बाद में ये पूछा था प्रकृति मतलब वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए अगर आई का जो मान है वो माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आई का मान तो माइनस में आया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ध्यान रखेंगे जब भी v का मान माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। v का मान अगर माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। अब इसकी प्रकृति हमने लिख दी, ये प्रकृति आ गई, ठीक है। और पूछा था प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार देखिए कितना है, प्रतिबिंब आई का मान 2 है ना, तो प्रतिबिंब आपका 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, वस्तु की लंबाई भी 2 है और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 2 है, यानी कि दोनों ही 2-2 सेंटीमीटर के बनेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई के बराबर यानी वस्तु की ऊंचाई के बराबर ही बनेगा। अब ये माइनस चिन्ह तो ये शो कर रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ये यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार 2 सेंटीमीटर, देखिए हम लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार 2 सेंटीमीटर लंबाई का होगा, ठीक है ना। हम लोग ये कहेंगे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, 2 सेंटीमीटर लंबाई का होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आपके समझ में आ गई, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, 2 सेंटीमीटर लंबाई का होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, ये लिख सकते थे
कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों बराबर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर समझा दी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार 2 सेंटीमीटर लंबाई का होगा। आप ये भी लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु की लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखिए वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपकी समझ में अच्छे से आया हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्लास 10th के गणित और साइंस के आपको पूरे ही वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है।